हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है संस्कार लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग मैथमेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल देखने को मिलेंगे जिसका नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, पूरे टाइप वाइज को सीखेंगे, हर एक क्वेश्चंस को करेंगे बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक। बस आपको हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। अगर आप लोग अभी तक से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो खत्म होने के बाद जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके का कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जब भी हम लोग लाभ और हानि देखते हैं दोस्तों तो दो तीन चीजें जाननी जरूरी है। जैसे क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, लाभ और हानि क्या होता है। जनरली सारे विद्यार्थियों को इसके बारे में पता होता है। जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य होता है, और जिस मूल्य पे हम लोग किसी वस्तु को बेचते हैं तो वो हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। अंग्रेजी में इसको सेलिंग प्राइस, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे दोस्तों, एसपी लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रहे। और इसको हम लोग सीपी लिखेंगे जब भी यूज करेंगे क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य का। अब देखिए, लाभ या हानि की तुलना हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। एक चीज याद रखना, लाभ एवं हानि का जो भी तुलना करेंगे, जैसे पूछा जाएगा प्रतिशत लाभ निकालिए, प्रतिशत हानि निकालिए, तो जब भी प्रतिशत निकालते हैं तो कभी ना कभी ये क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो वहां पे हमेशा जो तुलना होगा, जब भी आपका कुछ नहीं दिया रहेगा तब आपको क्रय मूल्य से तुलना करना। ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कब, जब आप क्वेश्चन पे आएंगे तब, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ टॉपिक्स है जो आपको देखना जरूरी है। यहाँ पे दोस्तों बट्टा, डिस्काउंट किसे कहते हैं। तो कोई आप सामान मार्केट से खरीदने गए तो उस पर लिखा रहता है MRP, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप इतना ही रुपया में बेच सकते हो। यानी कि मान लिया जाए 1599 का कोई लिखा हुआ है, प्रिंटेड है, MRP है, तो दुकान में जाइएगा तो भाई दुकान में जाते हो तो MRP से तो कम ही देता है, तो कहता है कि भाई आप 1500 दे देना, ठीक है, आपके लिए स्पेशल छूट है, डिस्काउंट है। और इसी को हम लोग अंग्रेजी में डिस्काउंट कहते हैं, यानी बट्टा कहते हैं। तो कितना डिस्काउंट आपको दिया, तो आप कहेंगे सर कि 99 रुपया डिस्काउंट दिया। यानी कि दोस्तों जो अंकित मूल्य है, MRP जो है, उसमें से अगर हम जितना में बेच रहे हैं, यानी कि हम 1500 में उसको सेल कर रहे हैं, है ना, सेलिंग प्राइस, उतना घटाते हैं तो ये हमारा क्या निकलता है, ये हमारा डिस्काउंट निकलता है। ये हमारा क्या निकलता है दोस्तों, डिस्काउंट निकलता है। और इसी को अगर हम परसेंटेज में बदल देते हैं तो यही हमारा परसेंटेज डिस्काउंट हो जाता है। ओके, लाभ और हानि पता ही है ना, एसपी माइनस सीपी करते हैं तो लाभ निकलता है। अगर इसी को अगर घटाते, अगर माइनस में आ जाए वैल्यू, अगर माइनस में आ जाए तो मतलब कि लॉस होता है। तो डायरेक्टली माइनस न निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एसपी माइनस सीपी करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे मान लिया जाए 1500 रुपया में खरीदा, सॉरी कितना, 150 रुपया में खरीदा, और कितना में बेच रहा है दोस्तों, 140 रुपया में बेच रहा है, 140 रुपया में बेच रहा है। तो बेचने का मतलब एसपी और खरीदने का मतलब सीपी। तो आप बताइए इसको लाभ होगा या हानि होगा, ये बताना है। तो आप क्या करिए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दीजिए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, 140 माइनस 150 यानी कि माइनस 10। ये आया माइनस 10 आया। माइनस 10 का मतलब क्या हुआ, माइनस 10 का मतलब हुआ 10 रुपया लॉस होता है। तो इसी को लॉस, माइनस क्या दर्शा रहा है, लॉस। तो हम डायरेक्टली अगर हम जानते हैं दोस्तों कि अगर लॉस के लिए अगर हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दें, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 150 हो गया, और उसमें से अगर 140 घटाते हैं तब हमको 10 रुपया, केवल 10 रुपया बचता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। तो लेकिन हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा रहे, इसीलिए हमेशा हमको क्या आएगा, लॉस आएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला याद रखना, प्लस आएगा तो प्रॉफिट, अब माइनस आएगा तो, है ना, लॉस। ओके, अब देखिए दोस्तों, अब परसेंटेज लाभ और प्रतिशत हानि निकालने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे P प्रतिशत का मतलब प्रॉफिट प्रतिशत होगा, और L प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, L प्रतिशत कहता है लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पे देखिए P प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, आपको प्रॉफिट लिखना है बटा में CP। हमेशा मैंने बताया था ना, अभी लाइन लिखवाया था कि किससे तुलना करना है दोस्तों, परसेंटेज निकालने के लिए CP से, यानी कि कॉस्ट प्राइस से।
ठीक है। अब भाई आपको पता है परसेंटेज आप लोगों ने सीखा होगा कि बताइए 1% बराबर कितना होता है, तो आप लोग बोलते हैं 100, सॉरी 1/100 बोलते हैं। 1% का मतलब कितना होता है 1/100, तो 1 बराबर कितना लिख सकते हैं 100% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर किसी संख्या को हमको परसेंटेज में बदलना हो, जैसे 1/2 को परसेंटेज में बदलना हो, प्रतिशत में बदलना हो, तो क्या करते हैं सर 100% से गुना करते हैं, 100% से गुना करते हैं, तब जाकर के ये हमारा क्या आ जाता है दोस्तों परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है 75%। तो इधर भी हमने क्या किया दोस्तों, इसको p प्रतिशत में कह रहा है भाई, तो 100% से गुना कर दिया, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से लॉस वाले में भी चलेगा, ठीक है, सिंपल है। अब आते दोस्त कि इस पे आधारित प्रश्न आ जाए, है ना। अब हम लोग आते हैं असली शेर की ओर। देखिए टाइप 1 है, आप लोग नोट कर लीजिएगा टाइप 1। अब देखिए दोस्तों टाइप 1 बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए हो सके तो आपको बहुत आसान लगेगा। आई होप, मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत आसान लगेगा। चलिए देखते हैं। तब यहाँ पे दोस्तों कहता है किसी 80 रुपए की वस्तु को, यानी कि कोई वस्तु 80 रुपया का है, उसको 100 रुपया में बेचता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, 80 रुपया के वस्तु है, 100 रुपया में बेचता है, यानी कि बेच रहा है ज्यादा में और खरीद रहा है कम में, तो ऑलरेडी बात है प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा, तो आप लोग बताना कितना का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे 20 रुपया उसको प्रॉफिट होगा, यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया 20। और तुलना किससे करना है, तुलना किससे करना, हमेशा कॉस्ट प्राइस से करना है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया। यहाँ पे p प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत लाभ, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है प्रतिशत लाभ है, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है प्रतिशत लाभ निकालना है। चलिए यहाँ देखिए आप लोग, आओ आपको परसेंटेज में निकालना है, तो 100% से मल्टीप्लाई कर दें, ये 0, यहाँ 1 4 बार, ये कितना बार में 25 बार में, यानी 25%। ओके, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। आगे देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा थोड़ा सा अलग ढंग का है, धीरे धीरे टाइप्स आपकी बढ़ते चली जाएंगी, ताकि दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आए। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अब आप लोग अच्छे से समझिएगा। कहता है एक व्यक्ति एक पुराना टाइपराइटर खरीदता है, सेकेंड हैंड सामान खरीद रहा है। अब पुराना टाइपराइटर खरीदिएगा तो ऑलरेडी बात है भाई कि खराब तो होबे करेगा। कोई भी आदमी, कोई भी, मान लिया जाए ये मोबाइल है, मान लिया जाए ये मोबाइल है, अगर मोबाइल अच्छा काम कर रहा है तो कोई चाहेगा बेचना, नहीं चाहेगा। तो भाई पुराना है मतलब कि खराबी है, उससे उसका काम नहीं हो रहा है, तो उसको बेच रहा है, तो ऑलरेडी बात है। तो टाइपराइटर 1200 रुपया में उसने दूसरे व्यक्ति से खरीद लिया, 1200 रुपया में खरीदा, उसको बनवावे में उसको 200 रुपया लगा। देखिए क्रय मूल्य का मतलब मैं आपको बताऊं, देखिए क्रय मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, लागत मूल्य भी कहते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य को हम लोग लागत मूल्य भी कहते हैं। और क्रय मूल्य का मतलब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि मतलब मेरा पैसा कितना लगा उस चीज को प्रॉपर करने में। जैसे यहाँ पे हमने खरीदा टाइपराइटर, तो मेरा कॉस्ट प्राइस 1200 रुपया नहीं हुआ, उस पर 200 रुपया और खर्चा किए हैं, तब जाकर के एकदम पूरा रेडी टंच हो गया हमारा, ठीक है, तब जाकर के हमारा यहाँ पे ये चीज रेडी हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर से सीपी कितना कहेंगे सर, तो 1400 कहेंगे, है ना। अब बेच रहा है कितना में, वह टाइपराइटर 1680 रुपया में बेचता है। वाह भाई वाह, यह देखो कितना तेज है, यानी एसपी का वैल्यू कितना हो गया 1680 रुपया में, यानी इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसको प्रॉफिट जो हो रहा है दोस्तों, इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसको 280 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 280 बटा में 1400, क्योंकि 1400 है, और 100% करेंगे, ठीक है। 2 0 से 2 0 उड़ाइए, एक बार में 14 दूना का 28, यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 20% हम लोगों का आंसर आया। उम्मीद है आप लोगों का भी 20% आ चुका होगा अब तक, और आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। चलिए अब अगला सवाल देखा जाए, अगर समझ में आ रहा है तो भाई अब तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखते हैं दोस्तों, अब कुछ इस ढंग का सवाल रहेगा, कुछ इस ढंग का सवाल रहेगा। कहेगा कि क्वेश्चन नंबर तीसरा कहेगा लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात जो है 5:4 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करे, यानी L% की वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, देखिए बहुत आसान है, आप लोग अच्छे से समझ गए तो हर एक सवाल बनेगा। देखिए यहाँ पे बताइए लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस,
विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। इसका रेशियो कितना होता है दोस्तों, 5/4 दिया हुआ है। अगर मैं कहूं सर रेशियो दिया हुआ है, यही तो आपका दिया हुआ वैल्यू दिया हुआ है सर, इसमें घबराने की क्या बात है, वैल्यू तो दिया। जैसे मान लिया जाए 150 रुपया है, 150 रुपया इसका सीपी है, ठीक है, मान लिया 150 रुपया सीपी है और यहाँ पे इसका एसपी 140 रुपया, ठीक है, समझ गए, 140 रुपया सीपी है। तो मैं कहूंगा कि बताओ भाई कि एसपी बटा में सीपी क्या होगा, तो आप लोग क्या करिएगा 140 बटा में 150 करिएगा और काट कूट के आंसर क्या बताइएगा 14 बटा में 15 बताइएगा, यही ना बताइएगा। अब मैं पूछूंगा रेशियो के ढंग में पूछिएगा, तो रेशियो के ढंग में आप लोग क्या कहिएगा, तो इसका रेशियो 14:15 है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी है दोस्तों। तो ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, सीपी का, और ये हमारा एसपी का। अब बताइए कोई भी वस्तु 5 रुपया में खरीदा जा रहा है, 4 रुपया में बेचा जा रहा है, समझिए 5 रुपया में खरीदा जा रहा है, 4 रुपया में बेचा जा रहा है, तो बताइए उसको प्रॉफिट होगा या लाभ, सॉरी प्रॉफिट हो गया या लॉस। तो ऑलरेडी बात है सर 5 रुपया में खरीदेंगे और 4 रुपया में बेचेंगे, 5 रुपया में खरीदेंगे 4 रुपया में बेचेंगे, तो 1 रुपया का लॉस होगा। यानी कि अब हमको लॉस प्रतिशत निकालना है। कितना में बेचा जा रहा है, सॉरी खरीदा जा रहा है 5 रुपया में, और 100% निकालेंगे यहाँ पे एक बार में, ये 20% हमारा करेक्ट आंसर है। 20% के उसको लॉस होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, 20% का लॉस होगा, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल देखा जाए, अब मजा आएगा। देखिए अगला सवाल बहुत इंटरेस्टेड है दोस्तों, अच्छे से समझेंगे, ये टाइप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कहता है दोस्तों यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, देखिए समझिए, यदि किसी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होता है उसका लागत मूल्य का, है ना, लागत मूल्य 8/5 का गुना है। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि अगर हम सीपी जो है कॉस्ट प्राइस का है ना, तो सीपी अगर हम 1 मान लेते हैं तो एसपी क्या होगा, तो एसपी क्या होगा, आप ही लोग बताना, दिल पे हाथ रख के बताना एसपी क्या होगा। तो 8/5 गुना एक्स, यही ना होगा। अब मैं कहूं कि इसका रेशियो निकाल दो, बहुत आराम होगा। अगर रेशियो निकाल देते तो बहुत आराम से बन जाएगा आपसे, है ना, अगर रेशियो निकाल देते तो बहुत आराम से बन जाएगा। तो रेशियो आप क्या निकालो मालूम है, एसपी बटा में सीपी निकाल दो, एसपी बटा में सीपी निकाल दो, बहुत आराम होगा। तो एसपी का वैल्यू कितना है 8x बटा में 5, और इधर क्या है x, तो पता है ना नीचे में कुछ नहीं तो 1 होगा। अब देखिए ऊपर वाला ऊपर वाले से काट दो, यानी वैल्यू क्या आ गया, एसपी सीपी इक्वल्स टू 8/5। अब आपको तो समझ में आ गया होगा सर, अब आपको तो समझ में आ गया होगा सीपी का वैल्यू कितना है 5, एसपी का वैल्यू 8, यानी कि खरीद रहा है 5 रुपया में, बेच रहा है 8 रुपया में, कितना का प्रॉफिट हुआ ना, देखो यहाँ पे प्रॉफिट भी लिखा हुआ है। तो पी प्रतिशत निकालें, कितना का प्रॉफिट हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ। अब कितना में खरीदा गया था, तो 5 रुपया में 5 से डिवाइड करेंगे, 100% निकालना है तो 100% से गुना करेंगे। यहाँ 1 बार में, यहाँ 20 बार में, यानी 20 30 60% इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे पी प्रतिशत का वैल्यू 60% आ गया ना। आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे। लंबा प्रोसेस में मत जाओ, जितना शॉर्ट हो सके उतना जल्दी सीखो, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जितना ज्यादा समय बचाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा आपका, ठीक है। चलिए अब अगला टाइप का देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ गया है। ये देखिए कुछ इस ढंग का सवाल है, कुछ इस ढंग का सवाल है। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, ठीक है, उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, है ना। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, अब की का किसके साथ लगा दिया है, एसपी के साथ। अगर मैं सीपी को अब की हम किसको लेट करेंगे एक्स दोस्तों, तो ये अब की हम लोग एसपी को लेट करेंगे एक्स, ओके, एक्स लेट कर लिए। अब फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे क्या, तो 80% का मतलब कितना हो गया दोस्तों, 80% का मतलब हो गया 4/5 एक्स। 80% का मतलब 4/5 ही ना होगा। जब 80% को आप लोग भिन्न में कन्वर्ट करिएगा तो कितना आएगा, 80/100 करिएगा, काटिएगा 4 और ये 5, यानी कि 4/5 फाइनल आएगा, 4/5 आएगा। लेकिन देखिए इसका ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका आप लोग देखिए दोस्तों, कुछ चीजें याद रख के भी इसको आसानी से किया जाएगा। देखिए 20% का वैल्यू कितना होता है आप लोग बताइए, 1/5 होता है, सबको पता है 20 का 1/5 होता है। अब 20 × 60, 20 चको 80, यानी कि इधर अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो ये 80% होगा, अगर इधर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर, यानी कि 80 का इतना आ गया
80 का इतना आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब हमको जो चाहिए था तो आ ही गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा जल्दी बनाना है तो बटा में कर देते हैं। तो देखिए आपकी क्या करेंगे, CP बाई SP निकालेंगे। कोई भी कंडीशन आगे पीछे कर सकते हो, बात बराबर ही आएगा। जितना CP का वैल्यू आना है उतना ही आएगा। कहा जाता है ना, जितना किस्मत में होगा उतना ही मिलेगा। अब ये मत समझना कि कुछ करेंगे नहीं तो नहीं कुछ मिलेगा। जो किस्मत है ना वो ऑटोमेटिक आपसे करवाएगी किसी न किसी एक्सीडेंट के जरिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। CP का वैल्यू कितना है, 4/5 इंटू एक्स बटा में 1। x खत्म हो गया। CP बाई SP का वैल्यू कितना आ गया, 4/5। यानी दोस्तों 4 रुपया में खरीद रहे हैं, 5 रुपया में बेच रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट होगा। हमको इतना तो पता हो गया है, 1 रुपया का प्रॉफिट होगा। कितना का होगा, 1 रुपया में बेचा जा रहा है 4 रुपया में, और यहाँ पे 100% से मल्टीप्लाई करना होगा परसेंटेज में बदलने के लिए। चलिए भाई 100% से मल्टीप्लाई किए एक बार में 25, यानी P% की वैल्यू कितनी आ गई, 25% आ गई। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें करनी है दोस्तों, बहुत प्रकार के क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आपको लंबे समय तक टिके रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आ गया दोस्तों टाइप 2। टाइप 1 में हमने क्या सीखा, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए, प्रतिशत हानि निकालने के लिए अब हम लोग विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य निकालना सीखेंगे। देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य फॉर्मूले के जरिए निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से मैं सिखाऊंगा टाइप 2 में। यहाँ देखिए आप सभी लोग, टाइप 2 कहता है दोस्तों, हाँ यहाँ टाइप 2 कहता है 450 की वस्तु को, यानी कि 450 की वस्तु कितना है, 450 रुपया CP दे दिया है। अब कहता है कितने में बेची जाए, यानी कि SP का वैल्यू निकालना है कि ताकि 10% का प्रॉफिट हो, ताकि 10% का प्रॉफिट हो। चलिए मैं एक फार्मूला आपको याद दिलाता हूं। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, SP माइनस CP। SP माइनस CP यही ना होता है, बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो हमको आज किस चीज को निकालना है, आज हमको किस चीज को निकालना है, आज हमको दोस्तों SP निकालना है। SP वाला फॉर्मूला क्या कर देंगे, इसको ही पटिला देंगे। तो SP बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, SP बराबर कितना हो जाएगा पता है, प्रॉफिट प्लस CP, यही होगा ना। तो अगर हमको प्रॉफिट गलती से निकल जाए, CP तो हमको पता है, प्रॉफिट नहीं पता है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है, P% पता है, लेकिन P नहीं पता है। तो P% निकालना तो बहुत आसान है सर, है ना, बहुत आसान है। देखिए कैसे निकल जाएगा, देखिए बहुत आसानी से हम लोग निकाल देंगे। देखिए कितना प्रतिशत P% बता रहा है, 10% P% बता रहा है। तो भाई CP का आप 10% निकाल दो ना, वही आपका प्रॉफिट है ना। आप जितना में खरीद के लाया हो उसी का ना 10% आपको लाभ मिला है। तो इसका कितना हो जाएगा, आपको प्रॉफिट अगर निकालना चाहेंगे तो 45 रुपया होगा। 450 का 10% कितना होगा, 4 रुपया होगा। देख लो भाई, लो भाई निकाल देते हैं भाई। P बराबर क्या हो जाएगा, CP का 10%, यानी 450 का 10%, 1/10, यहाँ कितना आ गया 45। अब आप लोग आसानी से निकाल दोगे ना, 450 प्लस 45 यानी 495 आंसर आ गया। 495 है भाई, ऑप्शन नंबर C देख लो, 495 है। इस तरीके से भी आप लोग आसान तरीके से निकालोगे, इतना करने की कोई जरूरत नहीं आपको, बस यही लाइन करना है। कुछ चीज़ें इसमें तो कुछ करना भी है, तो मन में बन जाएगा ये सब क्वेश्चन तो मन में बनने वाला है दोस्तों। आप लोग को एक बार बताना था। अब देखेंगे अगला सवाल आप लोग ट्राई करेंगे, है ना। हानि वाला है, तो हानि वाला फॉर्मूला में क्या होता है, वहाँ पे घट जाता है ना। चलिए यहाँ पे देखिए 500 की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है दोस्तों, SP का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप कितना प्रतिशत है, हानि निकाल लो कितना है। तो हानि 5% है, तो 550 का 5% कितना होगा, 25 होगा। निकाल दे, 550 का 5% का मतलब कितना हो गया, यानी 1/20। 5% का मतलब कितना हो जाएगा, 5/100 कर देते हैं। लो भाई यहाँ से काटो, 25 आ गया ना, आ गया ना, देख लिए 25 आ गया। अब तो आप लोग आसानी से SP निकाल दोगे। SP क्या कहता है, CP में से माइनस करते हैं L को, है ना, फॉर्मूला याद है ना, CP में से माइनस करते हैं L को, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 500 में से अगर 25 को माइनस करते हैं तो 475 आंसर आता है। यानी ऑप्शन नंबर फिर से हमारा C मैच कर गया है। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा कितने आसान तरीके से हम लोग इस सवाल को बना सकते हैं। धीरे धीरे आपका सवाल टफ होता चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं, एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है ना, 10% का लाभ होता है।
तो क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है दोस्तों, कितना है 19,800 में बेचा जा रहा है, 19,800 में बेचा जा रहा है और 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका क्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि अब की दोस्तों एसपी पूछा जा रहा है, उस समय से सीपी निकालना था, अब की एसपी पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले देखिए कुछ भी दिया रहे 10% पहले निकालो, जितना प्रतिशत उसका निकाल दो। तो आई होप दोस्तों प्रॉफिट है ना, लाभ है ना, तो हमको क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% मेरे ख्याल से 1980 रुपया हो गया 10% प्रॉफिट। अब आसानी से हम लोग कौन सा फार्मूला लगा देंगे, सीपी चाहिए ना, तो P बराबर हम लोग क्या करते थे, SP माइनस CP करते थे। तो हमको CP चाहिए, इसको ही पटी इसको ही पटी, यानी हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, यहां पर से SP माइनस P करेंगे और हमको क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, 19,800 में अगर 1980 को घटाते हैं तो हमारा आंसर आएगा कितना, आप लोग मिलाएंगे, देखिए इधर मैं घटा देता हूं, और 1980 है ना, यहाँ से 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, 9 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर से तो 9 कैसे होगा, 8 होगा, ठीक है। यहाँ पर से कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया, और फिर ये हमारा 8 में से गया 7, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कितना आंसर आ गया हमारा, 17,820 रुपया की वह वस्तु, वह सोफा जो है खरीदा गया था और 19,800 में बेचा जा रहा था, ठीक है, समझ लीजिए। यानी बेचा जा रहा था 980 रुपया, ये वो सोफा बेचता है तो 980 रुपया कमाता है, सोच लीजिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। यहाँ देखिए अगला टाइप का, अगला तरह का सवाल है। देखिए इस टाइप का सवाल कैसे आप लोग हल करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों कि किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचा जा रहा है, यानी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, 21 रुपया में बेचा जा रहा है, 21 रुपया लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा इतना में। अब कहता है एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, यानी जितना क्रय मूल्य यानी जितना में खरीद के आया उतना प्रतिशत इसका लॉस हुआ है। तो इधर देख लीजिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, यानी कि माना कि, ठीक है, माना कि क्या किए दोस्तों, जितना खरीद है ना उसका 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया वो खरीद के लाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए लिख देते अच्छा से, 100 रुपया में वो खरीद के लाता है, तो उसका जो लॉस प्रतिशत है दोस्तों वो है 1% है ना, जितना कॉस्ट प्राइस लेंगे उतना ही उसका प्राइस लेंगे। अब क्या करते हैं दोस्तों, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी सीपी का वैल्यू क्या होगा, यही तो निकालना है। हमारे पास दो हथियार है, एक सीपी दिया हुआ है और बाकी ये लेट किए हुए हैं। तो यहाँ से आप लोग क्या करिए, सबसे पहले एल निकाल लेते हैं। एल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने बताया था एसपी का भी निकाल सकते हो या सीपी का भी निकाल सकते हो, एसपी का भी निकाल सकते हो, लाभ या हानि करने के लिए एसपी या सीपी। तो हमको ज्यादा अच्छा लग रहा है एसपी वाला लेकर के चलने का, ठीक है। एसपी का x% अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना आएगा, x का x बटा में 100, यानी कहा जाए तो x²/100 आ गया हमारा, ठीक है। एल का वैल्यू कितना आ गया, x²/100 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हमको क्या चाहिए, सीपी चाहिए, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस हानि। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है, यहाँ देख लीजिए, अब इसको लिखना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस हमने x माना है ना, तो x लिखना पड़ेगा, इसलिए x माना है क्योंकि आगे जाके इक्वेशन में बदलेगा, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस हमारे पास 21 है और प्लस x²/100, ये हो गया हमारे सामने, देख सकते हैं आप लोगों के बीच में हो गया। अब आप लोग क्या करिए, यहाँ देखिए, अब क्या करिए, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिए, 100 एलसीएम लेंगे, इधर कितना हो जाएगा 2100 प्लस x² हो गया ना। इसको और बढ़ाएंगे, इसको और बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे तो यही पट्टी आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा x² माइनस 100x, ये इधर जाएगा तो 100x हो जाएगा, जब सबको एक पट्टी लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 100x, और इधर कितना हो जाएगा प्लस 2100 = 0। अब ये कौन सा आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। तो आप इधर आ जाइए मेरे पास, इधर देखिए x² माइनस 17x माइनस 13x और कितना हो गया प्लस 2100 = 0। अब आप क्या करेंगे, कॉमन जो फॉर्मूला लगता है वो लगा सकते हो, 10वीं क्लास में पढ़े किए होंगे आप लोग। तो x माइनस 17 हो गया, इधर से माइनस 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 17 = 0। फिर से इधर में कॉमन है, कौन सा x माइनस 70 कॉमन है,
तो इधर क्या बचेगा x माइनस 30 इक्वल टू 0 आइदर इक्वल टू 0 आइदर इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x बराबर 70 या फिर 30, दोनों ही आंसर होगा, 70 रुपया भी होगा 30 रुपया भी होगा। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन में दिखेगा उसको मारे, अगर दोनों ऑप्शन में है तो दोनों मार सकते हैं, कोई एगो है तो कोई एगो मारिए। हमारे ऑप्शन में तो 70 दिख रहा है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो थोड़ा सा ये इस तरह का सवाल है, कुछ लंबा उम्बा नहीं है, सब आसान है, कंसेप्चुअल सवाल है, कुछ कुछ स्टेप को आप खुद गायब कर सकते हो। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया। अब अगला सवाल दोस्तों, है ना, ये आज का लास्ट सवाल है जो आपका टाइप 2 का सवाल है, यानी कि हर एक टाइप में हम लोग 5-5 सवाल कर रहे हैं और अलग अलग डिफरेंट सवाल कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, है ना। किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। अगर किसी वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं 480 रुपये में बेचते हैं तो हमको 20% का लॉस होता है। तो बताओ, लॉस हो रहा है तो कोई आदमी लॉस नहीं सहना चाहेगा, तो यह व्यक्ति कहता है कि हम लॉस नहीं सहेंगे। तो हम कितना में बेचें कि हमको प्रॉफिट हो, और कितना का प्रॉफिट होना चाहिए, 30% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो हमको कितना में बेचना चाहिए वो अमाउंट पता रहे ना, तो हम भाई प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसका देखिए, इसका सॉल्यूशन है, इसका शानदार सा ट्रिक है। नीचे वाला आदमी हमेशा ऊपर जाता है, ध्यान रखना, नीचे वाला आदमी हमेशा ऊपर जाता है। यानी कि क्वेश्चन तो आपका नीचे दिया रहेगा कितने में बेचा जाए, तो ये नीचे में है ना, तो ये क्या है, प्रॉफिट। ध्यान रहे दोस्तों, जब भी प्रॉफिट की बात रहे, है ना, जब भी प्रॉफिट की बात रहे तो 100 में हमेशा प्रॉफिट जुड़ता है ना, प्रॉफिट प्रतिशत। अगर जब भी हानि परसेंटेज की बात रहे तो 100 में घटता है, 100 में घटता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, गांठ बांध लीजिए जब भी लॉस एवं प्रॉफिट को पढ़ रहे हैं तब, ठीक है। तो हमेशा क्या किया जाए, ऊपर में लेके जा रहे हैं। तो देखिए, इसका एक फार्मूला होता है 100 माइनस प्लस जेड बटा में 100 प्लस माइनस एक्स इंटू हो सकता है यहाँ पे खरीदा जा रहा होगा या कुछ भी, तो हम मान लेते हैं वाई, ठीक है। तो अब आपको तो ये क्लियर हो गया होगा, हर एक चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब तो आसानी से आप लोग निकाल देंगे। तो बताइए, नीचे वाला आदमी ऊपर जाएगा, यानी नीचे में जो क्वेश्चन के बगल में रहेगा, जितना चाहिए हमको वो ऊपर रहेगा। तो बताओ कितना लाभ है ना, तो 100 में जितना प्रतिशत लाभ है उसको ऐड कर दो, कितना है, 30% है। तो कितना हो गया, 100 प्लस 30 कितना हो गया, 130 हो गया। अब नीचे में आ जाइए भाई, अगला साहब हानि हुआ है, तुमको लाभ हुआ है, हमको उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कितना प्रतिशत का हानि हुआ है ना, 20% का हानि हुआ है। तो 100 माइनस एल प्रतिशत, कितना एल प्रतिशत 20, 100 माइनस 20 कितना हो गया 80। आज कितना रुपया में वो बेच रहा था, तो बेच रहा था 480 रुपये में। तो 480 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 0 से 0, 8 6 48 है ना, 8 6 48 यानी 60 बार में कट गया पूरा, और 13 6 78 यानी 780 रुपया में अगर वो बेचेगा, वो कोई भी वस्तु जो 480 रुपया में बेच रहा था तो उसको 20% का हानि होता है। तो हम कहते हैं कि तुम 780 रुपया में बेचो, तुमको 30% का लाभ होगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।